Hello everyone, welcome to all of you at our digital platform राजस्थान आईटी एग्जाम। स्टूडेंट्स, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का अगस्त में फाइनल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो अपनी तैयारियाँ वो बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड अपने एग्ज़ामों को करवाने के लिए फिर से एक्टिवेट हो चुका है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा डाउन चल रहा था, मतलब स्लो काम कर रहा था। तो फिर से अब प्रॉपर एग्ज़ाम की दृष्टि से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आई विश बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम के फॉर्म निकल जाएंगे और एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में ही हो जाएगा। तो एक तो सबसे पहले रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आप राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्लास 24 आप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव बैचेस, कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गई हैं। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, तो अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो अपना सेशन है वो बेस है कि अभी जस्ट 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन था कर्मचारी चयन बोर्ड का आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर थोड़ा सा चेंजेशन किया गया है। तो वो पैटर्न भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद भी बहुत जल्द जो है कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है क्लास 24 के एप्लीकेशन में जाकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, फिर यहाँ पर राजस्थान एग्ज़ाम और कंप्यूटर अनुदेशक के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और जो है टीम के वीडियोस आप लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों के लिए जो है ये आलोक राज्य का ट्वीट था कि दो ट्वीट थे इसमें। देखिए, डिलीटेड प्रश्नों के भारांक आंकलन पद्धति में बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए दो फेरबदल किए हैं। एक तो यानी कि ये मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिलीट होते हैं, ठीक है, डिलीटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इनका पहले तो क्या होता था कि भाई क्या तो बोनस अंक दे दिया जाता था या आपके ये क्वेश्चन हटा दिए जाते थे। तो पहले जैसे 150 क्वेश्चन, 150 जो क्वेश्चन का पेपर होता था उसमें 148 क्वेश्चन आप लोगों के रह जाते थे। और दूसरा क्या किया है, पहले रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के भारांक समेत अंकों के एक तिहाई या एक चौथाई हिस्से काटे जाते थे। मगर अब रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के दिए हुए ओरिजिनल अंकों से ही एक तिहाई या एक चौथाई हिस्सा ही कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में समझाया है। उदाहरण के लिए देखें कि यहाँ क्या कहा गया, या फिर मैं आपको डायरेक्ट समझा दूं कि क्या होता था कि पहले आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चन जैसे हैं और 3 अंक का एक क्वेश्चन है, तो ये 450 अंक का आपका पेपर हो जाता था। अब पहले क्या हो जाते थे, दो क्वेश्चन मान लो डिलीट कर दिया तो यहाँ पर 6 अंक आप लोग घटा दो और ये 444 अंक का आपका पेपर बचता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया, आपका पेपर 450 मार्क्स का ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेशन नहीं होगा। दो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो 6 अंक जो हैं वो बाकी 148 क्वेश्चनों में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि पहले जहां क्वेश्चन 3 अंक का था वो बढ़कर 3.0 कुछ अंक का आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और आप लोगों को भी थोड़ा सा इसको समझना होगा, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो अब इसी बेसिस पर बनेगी। तो जैसे किसी भी प्रश्न पत्र जिसमें 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 3 अंक है और 2% डिलीट हो गए, तो डिलीट हुए प्रश्नों का भारांक यानी कि 6, बाकी 148 अंकों में बराबर बांटने के बाद तो जो 3 अंकों का प्रश्न था वो कितने का हो जाएगा, 3.04 अंक का हो जाएगा। अब देखिए, मगर हर रॉन्ग आंसर के एक तिहाई के हिसाब से 1.10135 नहीं बल्कि ओरिजिनल अंकों का जो 3 अंकों में से एक तिहाई यानी कि एक अंक ही कटेगा। मतलब ये क्वेश्चन का भारांक तो बढ़ जाएगा, अगर डिलीट क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चनों के भारांक बढ़ जाएंगे, लेकिन माइनस मार्किंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक चौथाई माइनस मार्किंग है तो वही रहेगी और एक तिहाई यदि माइनस मार्किंग है वही रहेगी। एक आदेश और आया था, उस आदेश में क्या हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पहले जो ये नेगेटिव मार्किंग को लेकर, कि पहले इसके अंदर क्या होता था कि आप लोगों को जो है भारांकित होता था। जैसे पेपर में 4 भाग है, तो जैसे राजस्थान पुलिस का अपन पेपर देखें तो उसमें अगर अपन बात करें तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आधे अंक का क्वेश्चन होता था, फिर एक चौथाई अंक के क्वेश्चन होते थे, तो ऐसे जो है वो डिवाइडेशन होता था। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेशन किया गया है।
अब यहाँ पर क्या कर दिया कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र के भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अब जो है आधा अंक, एक चौथाई अंक ऐसे डिवाइड नहीं होगा, प्रत्येक क्वेश्चन बराबर अंक का करके और कंप्लीट जो पेपर है वो एक ही उसमें तरीके से रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चनों के अंक यहाँ पर समान कर दिए जाएंगे। प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के बराबर ही एक तिहाई अंकों में कटौती होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी होंगी। तो देखिए माइनस मार्किंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, उसको आप उस चीज के साथ जोड़ना भी मत कि जहां पर क्वेश्चनों के मार्क्स बढ़ रहे हैं उस चीज को, वो बिल्कुल अलग है। माइनस मार्किंग जैसे थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अब क्या कर दिया कि अब जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेकर थोड़ा सा चेंजेशन कर दिया और उसमें ये कर दिया कि अब आप लोगों का यदि क्वेश्चन डिलीट होता है तो वहां पर जो है वो डिलीट क्वेश्चन के अंक हटाए नहीं जाएंगे, बाकी क्वेश्चनों में डिवाइड करके क्वेश्चनों का जो मार्किंग है वो आगे बढ़ जाएगी। यानी कि पहले अगर आपके 150 क्वेश्चन सही, मान लो 100 क्वेश्चन सही होते तो 300 अंक आते, अब वो 300 प्लस अंक हो जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि वो पॉइंट पॉइंट को जुड़ जुड़ के, और मान लो 33 अंक और एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आपको वो मेरिट में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन है और काफी बड़ा डिसीजन भी है, क्योंकि काफी टाइम से जो डिलीट क्वेश्चन होते थे उनको लेकर जो है बार बार तनाव की स्थिति या कंट्रोवर्शियल स्थितियां होती थी, तो अब उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो बस केवल नेगेटिव मार्किंग में कोई चेंजेशन नहीं है, जो डिलीट क्वेश्चन है उसको लेकर चेंजेशन किया गया है, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बात समझाई वो आप लोगों को समझ में आई होगी, और ऐसी जानकारियों के लिए आप लोग जो है वो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसा कि मैं हर बार कहता भी हूँ कि कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो अपने एग्जाम तय समय पर कराता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है, और आप लोग भी थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, और इसको जो है अभी से जो एग्जाम होंगे उनके ऊपर लागू कर दिया, और जिन एग्जामों के रिजल्ट नहीं आए हैं ये उनके ऊपर भी लागू कर दिया है। तो आप लोग जो है जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और क्लासेज रेगुलर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।